दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन में अब लगभग 100 दिन के आसपास रह गए हैं। एग्जामिनेशन 30 नवंबर 2025 को एक्सपेक्टेड है। और आप में से जिन बच्चों ने इस एग्जाम की प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी थी, उनका एक डाउट है कि सर कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं या फिर कौन से ऐसे टॉपिक हैं हर एक कंपोनेंट में जो हमें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने चाहिए, जो हमें मिस नहीं करने चाहिए, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंपोनेंट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर पक्का दूंगा कि जो हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं, ये 2023 और 2021 के एपीएफसी और एग्जामिनेशन के रेफरेंस से हैं। इन टॉपिक्स में बदलाव आ सकता है क्योंकि यूपीएससी काफी ट्रेंड चेंज करता रहता है। बट अगर हम 2023 और 2021 के पीवाईक्यूज देखें तो आपको यही इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एक गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि यहां पर आपको एक डिकोडेड सिलेबस, हर कंपोनेंट में कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, प्लस आपको पीवाईक्यूज, सॉल्व पीवाईक्यूज एपीएफसी 2002, 2004, 2012, 2015, 2023 और ईओ 2017, 2021, 2023 आपको सॉल्व मिल जाते हैं। प्लस आप लोगों को एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी यहां पर पता लगती है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है आप लोगों के लिए और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लस दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं यहां पर हर कंपोनेंट के, वो जो पीडीएफ मैं आपके सामने जो है शो कर रहा हूं, ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को जहां पर हम कंपोनेंट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें। आई होप आप लोगों को एपीएफसी और एग्जामिनेशन का पैटर्न पता होगा। आप लोगों ने इसका जो है सिलेबस भी देख लिया होगा और सिलेबस में आप लोगों को ये भी पता लग गया होगा कि भाई बहुत सारे कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं। और अगर हम बिगिनर हैं इस एग्जामिनेशन में, अगर हम अब प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो ये सिलेबस कवर करना लिमिटेड टाइम में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत मुश्किल है इतना वास्ट सिलेबस एक लिमिटेड टाइम में कवर करना। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी कि भाई हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक कंपोनेंट के प्रायोरिटी में प्रिपेयर करें। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद हम फिर और बाकी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें, बट पहली हमारी प्रायोरिटी इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने की रहेगी। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं क्वांट से। तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि भाई इसकी एप्लीकेशन आपको बाकी जो टॉपिक्स हैं क्वांट के, उनमें आपको जो है देखने को मिलेगी। इसको समझने के बाद ही आप बाकी कंसेप्ट जो है उनको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं। नंबर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो टॉपिक मैंने बताया क्वांट की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप लोगों को यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीडीएफ में ये भी मिल जाएगा कि भाई किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने किस तरीके से अप्रोच करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस टॉपिक के लिए आपको इंटरेस्ट का मीनिंग, रेट का मीनिंग, प्रिंसिपल का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और आपको रेशियो एंड लाइन मेथड, जो कि एक तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहां पर आप लोगों को जो क्वांट वाला सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग गए और कैसे आप लोगों ने अप्रोच करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को, आपको ये भी यहां पे गाइडेंस दी गई है। तो ये टॉपिक आपने प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के बाद मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई यही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के बाद अगर आपके पास टाइम और एनर्जी बचती है तो आपको बाकी टॉपिक्स भी कवर करके जाने चाहिए, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में आपको चीजें अनप्रिडिक्टेबल देखने को मिलती हैं, चीजें मॉडिफाई होती रहती हैं। तो ये 2023 और 2021 के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट आपको आगे वेरिएशन देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर आपको देखने को मिलेंगे वो है कोडिंग, डिकोडिंग, इंपॉर्टेंट है काफी। देन ब्लड रिलेशन, क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के ऊपर, जहां पे आप लोगों को एक जो है आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई कौन सा किसका बेटा है, कौन सा किसकी बहन है, ये जो क्वेश्चन आते हैं। देन डायरेक्शन सेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। वैसे इस एग्जामिनेशन में रीजनिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हार्डली एक या दो क्वेश्चन आता है। तो इन तीन टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो आप उस एक क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास अगेन टाइम है तो आप क्यूब, क्यूबॉइड, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़े इंग्लिश। तो सर इंग्लिश में अगर हम 2023 का पेपर जो है केयरफुली एनालाइज करें तो वहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ पैरा जंबल, सेंटेंस अरेंजमेंट, जहां पर आपको 4 फ्रेज दे देंगे, आपको उनको अरेंज करना है एक लॉजिकल ऑर्डर में ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीडिंग कंप्रेhension के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और यहां पर दोस्तों आप लोगों को रीडिंग कंप्रेhension जो है वो यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन से थोड़ी सी हल्की देखने को मिलेगी, इजी देखने को मिलेगी, बट स्टिल प्रैक्टिस इज नेसेसरी। अगर आगे बढ़े तो सिनोनिम, एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन इडियम एंड फ्रेजेस या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 5-6 एरिया ऐसे हैं इंग्लिश में जहां से आपको 20 के 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 2021 के और 2023 के एग्जामिनेशन में। ग्रामर उन पेपर्स में नहीं आई है तो आप पहले तो इनको फोकस करें, इसके अलावा जो टॉपिक बचेंगे उन पे आप बाद में फोकस करिए, बट ये आपके प्रायोरिटी टॉपिक होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने क्यूआरई कवर कर लिया।
अगर करंट अफेयर की बात करें तो दोस्तों करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत वास्ट कंपोनेंट है, स्कोप नहीं है, आप जितनी लिमिट में चाहे उतनी लिमिट में करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि इस बार के पेपर के लिए आपको मई 2025 ऑनवर्ड करंट अफेयर प्रिपेयर करने चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों वहां पर भी गवर्नमेंट स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहां पर दे कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट द लॉन्च ईयर, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, टेन्योर ऑफ स्कीम, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, की फीचर क्या है, टारगेट बेनिफिशियरी कौन से हैं। और दोस्तों आपको ये पूरे हमने जो है फील्ड भी बताएंगे भाई किसी भी स्कीम में आपको कौन कौन से फील्ड को अच्छे से कवर करना है। देन रिपोर्ट्स एंड सर्वेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जहां पर बेसिकली जो रिपोर्ट्स मेजर इंटरनेशनल या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती हैं वो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करी है, उसकी फाइंडिंग क्या है और इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है। तो यहाँ पे रिलीजिंग बॉडी कौन सी है, अबाउट द रिपोर्ट कौन सा एडिशन है, क्या थीम है, की रैंकिंग क्या है, टॉप 5 बॉटम 5, और इंडिया स्पेसिफिक रैंकिंग क्या है और की फाइंडिंग क्या है, इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है। देन अवार्ड्स एंड ऑनर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। बट अगेन देखो यहाँ पे ना मेजर अवार्ड्स आते हैं, छोटे मोटे अवार्ड्स नहीं आते। मैं बार बार बच्चों को यही कहता हूं। तो अगेन आपको बताया गया है कि भाई पद्म भूषण, ऑर्डर ऑफ लीजेंड डी ऑनर या फिर भारत रत्न, रमन मैग्सेसे अवार्ड वो आपको कवर करना है। सेम गोज फॉर स्पोर्ट्स ऑल्सो। देन साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आपसे बायरैक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ ले, BIRAC। देन आपसे समिट एंड कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एरिया है जिन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है। ये 80% एरिया है जहां से एग्जाम 20% एरिया है जहां से एग्जामिनेशन में 80% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर पॉलिटी की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट, काउंसिल एक्ट और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट आपको अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद दोस्तों प्रेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे अगेन आपको अप्रोच बताएगी कि भाई किस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है। फॉर एग्जांपल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि भाई जो अगर हम कहते हैं कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो कैसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम कहते हैं कि भाई वी आर हैविंग अ मिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी विद जुडिशियल सुप्रीमेसी, कैसे, तो वो आपको सारे प्रोविजन समझने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक की। प्रेम्बल आपको हर एक टर्म का क्लियर मतलब पता होना चाहिए कि भाई डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, सॉवरन का मतलब क्या है, सोशलिस्टिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद फंडामेंटल राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे अगेन बताया गया कि भाई आपको क्या क्या पता होना चाहिए, DPSP क्यों आपको पढ़ने और क्या इसमें आना चाहिए। इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देन दोस्तों आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट अच्छे से कवर करनी है, फाइनेंस कमीशन, NHRC। देन कमेटीज ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। PRI और अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये हर यूपीएससी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट एरियाज माने जाते हैं। आगे बढ़े, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, अगेन आपको अप्रोच बताई गई है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, GDP GNP वगैरह के बारे में। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, रियल GDP क्या होती है, नॉर्मल GDP क्या होती है, नॉमिनल GDP, डिफ्लेटर क्या होता है। देन पुवर्टी और उसके टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिसिट्स कौन कौन से थे वो भी आपको पता होने चाहिए, उनके सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। देन दोस्तों इन्फ्लेशन एंड वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फॉर दी कंपोनेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की लास्ट टाइम वेटेज कम थी एपीएससी एग्जामिनेशन में, लेकिन दोस्तों वेटेज चेंज होती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है। तो एक कंपोनेंट कभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। देन अगर बात करूं जनरल साइंस की तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एलिमेंट्स, कंपाउंड मिक्सचर, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो यूपीएससी खासकर टारगेट करता है। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल, एसिड एंड बेसिस, फिर हेल्थ एंड डिजीज, सेल्स एंड टिश्यूज, बायोलॉजी वाला पोर्शन आ गया। और जो हमारा बेसिक सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, वो आपने कवर करना है। कल्चर हेरिटेज में बुद्धिज्म, जैनिज्म इंपॉर्टेंट है, टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डांस स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्चर इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को हेरिटेज इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्कियोलॉजी और डायनेस्टीज। डायनेस्टीज हमारे जो मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें आ जाती है, तो ये आपको अच्छे से कवर करनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। देन फ्रीडम मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आप EU एग्जामिनेशन देखें 2023 का या 21 का, तो आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पे आप लोगों से पूछा गया है कि भाई सेशंस मैच करो, मदन मोहन मालवीय के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी जी और उनकी मूवमेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड लॉस बाय ब्रिटिश, इंपॉर्टेंट पीजेंट ट्राइबल अपराइजिंग, सोशल रिफॉर्मर लाइक जो हमारी रमाबाई रानाडे हैं या फिर सावित्रीबाई फुले हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। रेवोल्यूशनरी लीडर और इंपॉर्टेंट बैटल्स, ये इंपॉर्टेंट एरिया है पॉलिटी में। डेवलपमेंटल इश्यूज में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और आपको ग्लोबलाइजेशन वाला, सॉरी ग्लोबलाइजेशन नहीं, डेवलपमेंट वाला टॉपिक, ह्यूमन डेवलपमेंट वाला पता होना चाहिए। अगर आगे बढ़े कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट एरिया है, लगभग पेपर में आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पे हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या पढ़ना है आगे, इसमें आपको हाउ टू अप्रोच में पता लगेगा। कंप्यूटर मेमोरी कैसे पढ़ना है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। देन दोस्तों नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यहाँ पे बेसिकली जो नंबर सिस्टम है वो बाइनरी हेक्साडेसिमल वाला है, मैथ वाला नहीं है। देन कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में आपने पढ़ना है कि किस तरीके से सिक्योरिटी होती है। आईआर एंड लेबर लॉ एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं लेबर कोड अवॉइड करने को बोलूंगा अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं। आपको पहले आईआर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे आईआर में इंडस्ट्रियल रिलेशन होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है लेबर से रिलेटेड, जहां पे आप आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51A अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद आप लोगों को ट्रेड यूनियन, उनकी टाइप्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्राइक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन दोस्तों इसके बाद सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वेजेस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेबर लॉ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं 12 के 12 लेबर लॉ आपको पढ़ने की सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई भी एक लेबर लॉ नहीं, जैसे आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले, आपको 12 के 12 लेबर लॉ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो 12 लेबर लॉ मेंशन किए गए हैं, आपको अप्रोच बताई गई है कि भाई कैसे लेबर लॉ को कवर करना है। आपको सारे लेबर लॉ यहां पे पढ़ने पड़ेंगे, बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट है, ठीक है। 12 के 12 लेबर लॉ की वो आपने कवर करने हैं, ठीक है। 12 लेबर लॉ के बाद आएगा सोशल सिक्योरिटी, जो लास्ट कंपोनेंट तो है बट लीस्ट नहीं है। मैं आपको सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताता हूं अभी, ठीक है। हमारे सोशल सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट आ गया। तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बताया गया कि भाई कौन सी स्कीम्स में फोकस रखना है, पेंशन, फार्मर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इश्यूज। तो बहुत वाइड एरिया है, तो उसमें भी क्या प्रिपेयर करना है आपको बता दिया गया कि भाई आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। और फिर हमारे 5 और 6 जो एक्ट है वो हमें कवर करने हैं सोशल सिक्योरिटी में। अगेन एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईपीएफ एक्ट, देन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, देन दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ 1961। तो ये आपका जो पूरा आपने डिकोडेड सिलेबस दिया है। इसके बाद आएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे अकाउंटेंसी में आपको जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं, यहाँ से अराउंड 50% पेपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन क्या पढ़ना है, रेशियो एनालिसिस क्या पढ़ना है आपको बताया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या पढ़ना है बताया गया है, अकाउंटिंग फॉर कैपिटल ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर एंड राइट इश्यूज, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्रीज। ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये लास्ट टाइम आपको एग्जाम में देखने को भी मिले थे, न्यूमेरिकल भी यहां से आया था। एंड इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ऑडिटिंग में कुछ टॉपिक मेंशन किए गए हैं, वो आपने प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं। तो अकाउंटेंसी बड़ा टॉपिक है, इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, क्योंकि इसकी वेटेज बढ़ भी गई है। पिछली बार 10 से 12 क्वेश्चन अकाउंटेंसी से आए थे बोथ एपीएफसी और यूए एग्जामिनेशन में, तो इसलिए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ज्यादा है। सेम ऑडिटिंग और इंश्योरेंस, आपको उनके भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, आपको वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो ये लिस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आपके पास एक रेफरेंस होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस ना करें, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लें। और दोस्तों यहाँ पे अप्रोच आपने पक्का देखनी है, किस टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि वो आपको एक आइडिया देगी कि भाई इस टॉपिक को एक्सटेंसिवली एंड क्वालिटी वे में प्रिपेयर करने के लिए मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सेम गोस फॉर इंश्योरेंस ऑल्सो, आपको अप्रोच देखनी है, इंपॉर्टेंट एरियाज देखना है, उनको कवर करना है। कवर कहां से करना है? कवर आपने करना है स्टैंडर्ड सोर्सेज से। आप लोगों के लिए हर एक कंपोनेंट के स्टैंडर्ड सोर्सेज हमने बता रखे हैं, आप लोगों को बुक लिस्ट की वीडियो मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप इन टॉपिक्स को कोर्सेज से कवर करना चाहो तो हमने आपके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज भी लॉन्च कर रखे हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाके, अगर मैं एक बार खोलूं वेबसाइट, तो आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाके जो हमारे कोर्सेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपको यहाँ पे जाना है, कोर्सेज में जाना है, ईपीएफओ कोर्सेज में जाना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है, प्लस कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन भी करी गई है। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स, ये वाला कोर्स या ये वाला कोर्स ले सकते हैं फॉर अटेंडिंग दी लाइव क्लासेस। इस वाले कोर्स में लाइव क्लासेस नहीं है, इनके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्लस इनके फीचर्स भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है, पेज का जो लिंक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा डिस्क्लेमर बहुत क्लियर है कि आप लोगों को इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, बट बाकी टॉपिक्स को भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपके पास टाइम और एनर्जी है तो इनको प्रिपेयर करने के बाद आपको उनको पक्का प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन में चीजें चेंज होती रहती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं। तो ये टॉपिक्स की लिस्ट आपके साथ शेयर हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट और कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट चाहूंगा कि प्लीज प्रिपेयर हार्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि इस बार हमें एग्जाम क्रैक करना ही करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।